नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की ताजा जानकारी के साथ मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं। आज के अंक में आपको बताएंगे ड्रग डिलीवरी के लिए विकसित किए गए लिक्विड मार्बल और इमारतों की नींव को मजबूत बनाने वाली एक नई तकनीक के बारे में। विज्ञान जगत से जुड़ी खबरें और भी होगी, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया नैनो क्ले आधारित लिक्विड मार्बल्स। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए होगा उपयोगी। इमारतों की नींव को मजबूत बनाने की नई तकनीक विकसित। भूकंप से होने वाले नुकसान से होगा बचाव। क्या होती है क्वांटम प्रौद्योगिकी और किन क्षेत्रों में मिलेगा इससे लाभ, जानिए ज्ञान विज्ञान के स्पेशल सेगमेंट। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। और अब खबरें विस्तार से। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए लिक्विड मार्बल्स विकसित किए हैं। इन लिक्विड मार्बल्स की खास बात यह है कि इनका रिलीज इफेक्ट टाइम बम पर आधारित है, जो सही मात्रा में सही जगह पर दवाओं का वितरण कर सकते हैं। कैसे, जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की यह रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने नैनो क्ले का उपयोग करते हुए लिक्विड मार्बल्स विकसित किया है। इन लिक्विड मार्बल्स को ड्रग डिलीवरी यानी दवा वितरण और केमिकल रिएक्शन के लिए प्री प्रोग्राम्ड यानी कि पहले से ही निर्देशित किया जा सकता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी भी बीमारी के लिए हम दवा को कैप्सूल, सिरप, टैबलेट या ऑइंटमेंट के रूप में लेते हैं। ऐसे में एक नियंत्रित ड्रग डिलीवरी सिस्टम ज्यादा प्रभावी तकनीक होती है, जो जरूरी खुराक के अनुसार जरूरी जगह पर दवा का वितरण करती है। दवा को घुलनशील रूप में लोड करना और रिलीज करना एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, जो इन लिक्विड मार्बल्स द्वारा हासिल किया जा सकता है। A liquid marble was there from a few years or decades, but people doesn't know how to control their lifetime floating time on a water pool. And that is something we're doing here, just following a simple chemical modulations and choosing some nano architect. Here we choose this hollow architect of this nanomaterial called halocite. So that geometrical architect of the nanomaterial and the control modulation of the hydrophobicity allow us to control their lifetime. सामान्य बूंदों की अपेक्षा लिक्विड मार्बल ना तो चिपकते हैं ना ही भीगते हैं। इसे फाइन हाइड्रोफोबिक पार्टिकल यानी कि पानी को रोकने वाले बारीक पदार्थ से लपेटकर विकसित किया जाता है। लिक्विड मार्बल्स को रोल किया जा सकता है और निचोड़ा भी जा सकता है, यहाँ तक कि पानी के पूल में डालने पर यह बिना छलके तैरता भी है। शोधकर्ताओं की टीम ने लिक्विड मार्बल्स को टाइम बॉम्ब आधारित रिलीज इफेक्ट के साथ इंजीनियर किया है, जिससे ये सही समय पर सहज रासायनिक प्रतिक्रिया देते हैं। As if it's kind of a time bomb. You don't need any kind of manual interventions, and you set the time, and then it can burst, right? So this is exactly similar to that, where you coat with a particular particles in chemically modulated such a way that it is going to burst at a specific time frame. That time frame you can manipulate from the minutes to hours or more than hours. And that is the strategy was not there before, and we got that breakthrough in this particular article. इन लिक्विड मार्बल्स के अंदर मौजूद तरल पदार्थ को बदलकर इनका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे कि सेंसस प्लेटफॉर्म, सॉफ्ट रोबोटिक, हीलिंग एजेंट और बायोसिस्टम में किया जा सकता है। इस शोध को एडवांस फंक्शनल मटेरियल जर्नल में प्रकाशित किया गया है। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड यानी सर्ब, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने इस शोध को फंड किया है। भूकंप से इमारतों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भूकंपरोधी पदार्थों पर शोध तेजी से बढ़ा है। इसी कड़ी में आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने इमारतों की नींव को मजबूत बनाने के लिए एक 2D मेटा मटेरियल बेस्ड फाउंडेशन का प्रस्ताव दिया है। यह शोध इमारतों की सुरक्षा कैसे कर सकता है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में।
भूकंपीय तरंगे चंद सेकंड्स में ही ऊंची ऊंची इमारतों को धराशाही कर देती हैं। ऐसे में जरूरी है कि बिल्डिंग्स के फाउंडेशन यानी नींव को ऐसा बनाया जाए कि वे भूकंपीय तरंगों को झेलकर नुकसान को कम कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के वैज्ञानिक डॉक्टर अर्पण गुप्ता और उनकी टीम ने एक 2D मेटा मटीरियल आधारित फाउंडेशन का प्रस्ताव दिया है। इस फाउंडेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये भूकंप की तरंगों को बिना नुकसान पहुंचाए वापस भेज सकता है। हमने कंप्यूटर के थ्रू नए तरह के फाउंडेशन को स्टडी किया है, जिसमें कि पीरियोडिक रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको कि हम एक मेटा मटीरियल फाउंडेशन बोलते हैं। तो जब इस मेटा मटीरियल फाउंडेशन में जब तरंगे आती हैं, भूकंप के कारण जो तरंगे आती हैं, तो उसको हमने कंप्यूटर पे स्टडी किया है और हमने ये पाया है कि इस नए तरह के फाउंडेशन में जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो कंपन होता है, वो उसकी तीव्रता काफ़ी कम हो जाती है। शोधकर्ताओं ने इसके लिए 2 डायमेंशनल मेटा मटीरियल का इस्तेमाल किया है। मेटा मटीरियल को धातु और प्लास्टिक जैसी सामग्री से बने कई तत्वों को जोड़कर विकसित किया जाता है। ये आमतौर पर एक खास पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, जिनका वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य भूकंप और भूकंपीय तरंगों जैसी घटनाओं से कम होता है। भूकंपीय तरंगें लोचदार होती हैं, जो पृथ्वी की विभिन्न परतों से गुजरते हुए ऊर्जा का संचार करती हैं। अन्य तरंगों की अपेक्षा भूकंपीय तरंगों की वेवलेंथ ज्यादा और वेलोसिटी कम होती है। मेटा मटीरियल इस दिशा में बिल्कुल नया और जटिल क्षेत्र है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने एक ऐसे फाउंडेशन का अध्ययन किया जिसमें रबर मैट्रिक्स में स्टील और लेड से बने गोलाकार स्कैटर शामिल हैं। इससे हम ऐसी बिल्डिंगें की खोज कर रहे हैं जिसमें कि भूकंप के कारण काफ़ी कम क्षति पहुंचेगी। तो ये हमारा काम एक काफ़ी अच्छे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में पब्लिश भी हुआ है और अभी हम इसके ऊपर कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं और हम इसे आगे और तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। शोधकर्ताओं ने 2D मेटा मटीरियल बेस्ड फाउंडेशन का परीक्षण कंप्यूटर मॉडल पर किया है, जिसमें उन्होंने कंक्रीट फाउंडेशन की अपेक्षा मेटा मटीरियल फाउंडेशन में काफी कम कंपन रिकॉर्ड दर्ज किया। यह अध्ययन भूकंपीय तरंगों के प्रभाव को कम करके भूकंप रोधी भवनों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। फिलहाल इस ताजा शोध को साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित किया गया है। पिछले हफ्ते हमने आपको क्वांटम मिशन के लॉन्च की जानकारी दी थी, जिसे हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली है। ज्ञान विज्ञान के आज के स्पेशल सेगमेंट में देखिए क्वांटम प्रौद्योगिकी क्या होती है और भविष्य में किन क्षेत्रों में इसका उपयोग होगा। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत पर आधारित होती है, जो परमाणु और प्राथमिक कण के स्तर पर किसी पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार को बताती है। सुरक्षित संचार, बेहतर भविष्यवाणी से आपदा प्रबंधन में अनुप्रयोगों के अलावा क्वांटम प्रौद्योगिकी विभिन्न क्षेत्रों जैसे कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, केमिस्ट्री, स्वास्थ्य सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी और इमेजिंग में भी उपयोगी है। जैविक प्रक्रियाओं जैसे चेतना, एंजाइम, कैटालिसिस, प्रकाश संश्लेषण, एवियन नेविगेशन, जीवन की उत्पत्ति और यहाँ तक कि कोरोना वायरस के प्रभावों को जानने के लिए भी शोधकर्ता क्वांटम सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकियां जीवन के विभिन्न पहलुओं में क्रांति लाने में सक्षम है। स्वास्थ्य सुरक्षा से लेकर परिवहन तक क्वांटम प्रौद्योगिकियां ऐसे बदलाव ला सकती हैं जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करेंगी। क्वांटम कम्युनिकेशन द्वारा भविष्य में सिक्योर कम्युनिकेशन और ट्रांजैक्शन किए जा सकेंगे, जिससे देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। क्वांटम सेंसर्स मापन की सटीकता और संवेदनशीलता को बढ़ाते हुए पर्यावरण निगरानी को बेहतर और प्रबंधन को सक्षम बनाएंगी। इसके अलावा क्वांटम प्रौद्योगिकियां परिवहन प्रणालियों की दक्षता में सुधार कर उत्सर्जन में कमी और कनेक्टिविटी को बेहतर बना सकती हैं। जहां तक करियर के अवसरों का संबंध है, भारत में आईएसआर पुणे में एक बड़ा शोध दल क्वांटम प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहा है। इसके अलावा IISc बेंगलुरु, आईएसआर मोहाली, IIT जोधपुर, TIFR बॉम्बे, IITM पुणे, IIT दिल्ली और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु जैसे अनेक संस्थान में भी क्वांटम प्रौद्योगिकी पर शोध चल रहा है।
और अब साइंस एक्सप्रेस में नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर। 27 अप्रैल 2023 को नीति निर्माताओं के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे यानी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 का सारांश जारी किया गया। ये भारत में निर्माण फर्मों के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा किया गया एक संयुक्त अध्ययन है। NMIS 2021-22 अध्ययन को द्विआयामी सर्वेक्षण के रूप में आयोजित किया गया था, जिसमें निर्माण फर्मों में नवाचार प्रक्रियाओं, परिणामों और बाधाओं की जांच की गई थी और इन फर्मों में नवाचार परिणामों को प्रभावित करने वाले नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का भी अध्ययन किया गया था। यह अध्ययन 2011 में आयोजित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पहले राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण के अनुरूप किया गया है। NMIS 2021-22 सर्वेक्षण में 2 विशिष्ट घटक फर्म स्तरीय सर्वेक्षण और नवाचार सर्वेक्षण की क्षेत्रीय प्रणाली शामिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से विकसित किया गया नया एल्गोरिदम भारतीय मॉनसून की भविष्यवाणी को और भी सटीक बनाएगा। प्रेडिक्टर डिस्कवरी एल्गोरिदम यानी PDA नाम से विकसित की गई ये गणना पद्धति महासागर में होने वाले बदलावों का उपयोग करके देश के लिए प्रभावी कृषि और अन्य आर्थिक योजनाओं को बनाने में सटीक पूर्वानुमान की सुविधा दे सकती है। PDA को इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और कॉटन विश्वविद्यालय गुवाहाटी ने मिलकर विकसित किया है, जो 18 महीने पहले ही मौसम का पूर्वानुमान कर सकता है। मॉडल की सफलता के लिए 45 प्राकृतिक जलवायु मॉडल द्वारा 150 वर्षों के सिमुलेशन से भारतीय मॉनसून और उष्णकटिबंधीय थर्मोक्लाइन पैटर्न के बीच संबंधों को स्थापित किया गया है। साथ ही मशीन लर्निंग की मदद से 1871 से 1974 के बीच के वास्तविक अवलोकनों को स्थानांतरित करने के लिए AI का उपयोग किया गया है। रॉयल मौसम विज्ञान सोसाइटी जर्नल में प्रकाशित निष्कर्ष आने वाले वर्षों में सटीक पूर्वानुमान की कठिन राह को आसान बनाएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।